सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारा क्षितिज भाग 2 है गद्य खंड, उसका हमारा जो लेसन था लखनवी अंदाज, तो वो संपूर्ण किया था। उसके बाद अगला जो हमारा अध्याय है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, उसको आज हम प्रारंभ करेंगे। तो शुरू करते हैं। मानवीय करुणा की दिव्य चमक शीर्षक पाठ का सार अपने शब्दों में लिखिए। मानवीय करुणा की दिव्य चमक महत्वपूर्ण संस्मरण है। संस्मरण होता है स्मृतियों से बनता है, स्मृति यादों से, तथा स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्ता प्रदान करती है। प्रस्तुत संस्मरण में श्री सर्वेश्वर दयाल के द्वारा फादर कामिल बुल्के के जीवन से जुड़ी यादों को अत्यंत भावपूर्ण शैली में उकेरा लिखा गया है। फादर बुल्के अपने आप को भारतीय कहते थे, यद्यपि उनका जन्म बेल्जियम के रेम्स चैपल शहर में हुआ था, जो गिरजों, पादरियों, संतों और धर्मगुरुओं की भूमि मानी जाती है। किंतु फादर बुल्के ने भारत को अपनी कर्म भूमि बताया है। वे सन्यासी थे, किंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। उन्हें हिंदी भाषा से बहुत प्रेम था। राम कथा से तो उनका लगाव देखते ही बनता था। पाठ का सार इस प्रकार है। फादर कामिल बुल्के के हृदय में सदा दूसरों के प्रति प्रेम रहा है। ईश्वर में उनकी अगाध श्रद्धा व आस्था रही है। बीमारी के कारण उनकी मृत्यु से लेखक को गहरा शोक हुआ। लेखक का बुल्के साहब के साथ 35 वर्षों का साथ रहा। वे उनसे इतने प्रभावित थे कि उनकी याद आते ही निराश हो जाते थे। उनकी बातों में पवित्रता के दर्शन होते थे। वे अपने समीप के लोगों के जीवन के हर अच्छे बुरे अवसर पर समान भाव से शामिल होते थे। उनकी आंखों में एक बड़े भाई का स्नेह नजर आता था। निश्चय ही फादर कामिल बुल्के अध्ययनशील व्यक्ति थे। जब वे इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में थे तो उन्होंने सन्यासी बनने की ठान ली थी। उनका एक भरा पूरा परिवार था, जिसमें माता पिता, 2 भाई व एक बहन थी। भारत आने पर भी परिवार के साथ उनका पत्र व्यवहार चलता रहता था। उनके अपने अभिन्न मित्र रघुवंश को वे उन सब चिट्ठियों को दिखाते थे। उनके पिता एक व्यवसायी थे। व्यवसाय होता है व्यापारी। एक भाई पादरी बन गया था और दूसरा पिता के व्यवसाय में लग गया था। बहन जिद्दी स्वभाव वाली थी। माता के प्रति उनका प्रगाढ़ स्नेह था। प्रगाढ़ स्नेह होता है अत्यधिक स्नेह, बहुत ज़्यादा प्यार। भारत आने पर फादर बुल्के ने जीसेंट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की शिक्षा ग्रहण की। 9 से 10 वर्ष तक दार्जिलिंग में पढ़ाई की। उन्होंने कलकत्ता से बीए की परीक्षा पास की तथा इलाहाबाद से एमए रामकथा, उत्पत्ति और विकास पर उन्होंने सन 1950 में इलाहाबाद से ही शोध प्रबंध पूरा किया। परिमल में उनके अध्याय पढ़े गए। फादर बुल्के ने मातृलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का नील पंछी के नाम से अनुवाद भी किया। बाद में वे सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत के विभागाध्यक्ष हो गए। वहीं रहते हुए उन्होंने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश की रचना की। उन्होंने बाइबल का भी हिंदी रूपांतर किया। वे 47 वर्ष तक इस देश में रहे और 73 वर्ष की आयु तक जीवित रहे। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। जिसके साथ वे रिश्ता बनाते उसे अंत तक भली भांति निभाते थे। उन्होंने हिंदी को भी राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलवाने में अपना अनथक प्रयास किया, जो कभी न थके। इसके लिए उन्होंने अपने अकाट्य तर्क भी दिए। अकाट्य तर्क होता है जिसको काटा ना जा सके। हिंदी वालों द्वारा हिंदी की अपेक्षा ही उन्हें बहुत अधिक दुख पहुंचाती रही है। दूसरों के घर परिवार की कुशलता पूछना तो मान उनका स्वभाव था। लेखक की पत्नी व पुत्र की मृत्यु के समय पर जो उन्होंने शब्द कहे थे, उनसे प्राप्त शांति सदा याद रही। फादर बुल्के दिल्ली में रहते हुए बीमार पड़े और 18 अगस्त 1982 की सुबह उन्होंने दम तोड़ दिया। उनके शव को कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में ले जाया गया। उनके साथ कुछ पादरी व रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह, जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण, डॉक्टर सत्य प्रकाश आदि सभी कब्र के समीप खड़े थे। फादर की देह शरीर कब्र में लिटाई गई। मसीह विधि से अंतिम संस्कार किया गया। तत्पश्चात जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बताया,
बताया फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों। वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने फादर को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और फादर के शव को कब्र में उतार दिया गया। उस समय सबकी आंखें नम थी। इस प्रकार सबके बीच से फादर हमेशा के लिए चले गए थे। फादर छायादार, फलदार, सुगंध से भरा, सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहराता खड़ा है। उसकी यादें लेखक के मन में सदा बनी रहेंगी। तो ये हमारा जो अध्याय था मानवीय करुणा की दिव्य चमक, और इसके लेखक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो सभी विद्यार्थी इसको अच्छे से याद करेंगे। इसके बाद हम इसके जो अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं उसको प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।